मेरा निवेदन है जो भाई थोड़े उदास टाइप बैठे हैं वो जरा सीधे होकर के बैठ जाएं और बड़े प्रेम से एक जयकारा लगाएं। बोलिए भोले बाबा की जय। बोलिए बजरंगबली महाराज की जय। हो सुनाओ इनको नई पैरोटी। हेलो। अरे नहीं, उनकी कोई कमी नहीं भाई, वो जब तक मोबाइल चार्ज है तब तक। ओहो रिचार्ज है। हाँ हेलो हेलो। जय हो जय हो जय हो। शांत हो जाओ। बैठ जाओगे कि भैया चार्ज तो तुम हो, बैठ जाओ। ओहो ओहो लेकिन आपके चार्ज होने के बाद जीएसटी लग गया है आपके हाँ ऊपर। केवल इनको एक एक सेंटर फ्री। देखिए जो भी जवाब बहन कल्पना जी आपने दिए हैं हाँ स्वीकार हैं, ओह कोई भी कहना नहीं, कुछ सुनना नहीं। ना केवल एक छोटी सी बात थी, आपने कहा कि हम कमाने निकल गए, हाँ दौलत की भूख बढ़ी तो कमाने निकल गए और कमाने के चक्कर में जमाने निकल गए और सोचा कि वक्त बिताएंगे बच्चों के साथ। ओह घर आकर के देखा तो बच्चे भी कमाने निकल गए। ये आज का जो आर्थिक दौर है, हाँ आपकी लाइन सटीक है लेकिन वास्तविकता कुछ और है। कमाने गए क्योंकि रतन की याद आने लगी। गौर करेंगे सम्मानी, धन की आवश्यकता थी। कमाने गए क्योंकि रतन की याद आने लगी। जिम्मेदारियों के बोझ से यतन की याद आने लगी। जय हो। कमाने गए क्योंकि रतन की याद आने लगी, जिम्मेदारियों के बोझ से यतन की याद आने लगी। जब न आया नजर परदेश में अपना कोई, जब न आया नजर परदेश में अपना कोई, दिल में उठी पीर तो वतन की याद। क्या बात है क्या बात, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हो जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, हो लागा चुंदरी में बहुत सुंदर। बहन जी, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। ऐसे पार की जरूरत नहीं, ऐसे पार की जरूरत नहीं, हार मनोहार की जरूरत नहीं। अरे भाई तो जान दे देगा बहन के प्यार में, भाई के लिए तीर तलवार की जरूरत नहीं। क्या बात, बहुत सुंदर। इतने बड़े बड़े हथियार निकाल रही हो। लागा चुंदरी में दाग छुपाऊं कैसे, अब उसमें
आदरणीय मन्ना डे जी ने बहुत बड़ा काम किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहन ने आधा किया है, क्योंकि बहन तो पूरा ही काम कर रही है, हाँ, लेकिन मैं केवल कोशिश कर रहा हूं। मानी देखिए, कुछ मर्द ऐसे हैं जिनका दिल बच्चा लगता है, कुछ मर्द ऐसे हैं जिनका दिल बच्चा लगता है। क्या करें, इन्हें तलवार नहीं घूंघट अच्छा लगता है। जय हो। वो लागा चुंदरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुंदरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुंदरी में दाग। बहन जी, गलती रामवीर से हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप एक महान कलाकार हैं। रामवीर को तो रामवीर केवल इन महान भावों ने बना दिया, वरना रामवीर की औकात क्या थी कि रामवीर गा सकता था। जय हो, जय हो, जय हो। लेकिन गलती जब बहन कर जाए, इतनी बड़ी कलाकारा गलती कर जाए, श्रीमान जी मैंने कहा था दवा ला रहे हैं हनुमान जी, और फिर हनुमान जी के लिए ही कहा बल प्रबल में बजरंगी सूरज को अपनी बगल में दबा ला रहे हैं। अब बहन जी कह रही हैं कि हनुमान जी उस वाटिका में फल पा रहे हैं। चलिए अच्छा है, हनुमान जी फल पा रहे हैं। अब दूसरी बात आई तो जो राक्षस थे वो कर्मों का फल पा रहे हैं, कर्ता बदल गया। अगर बात हनुमान जी पर ही दोनों शब्द सेट होते तो मैं आपका जवाब स्वीकार करता। बहन जी थोड़ी सी बात है, भाई को तो स्वीकार है, शायद आपका खुद मन कह रहा होगा कि जवाब I am not satisfied this answer. हो गई मैली मोरी चुनरिया, हो गई मेरी डोरी चुनरिया, गोरे बदन सी गोरी चुनरिया, जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे। बेटा छोटी सी बात और बहन ने डाली थी, मेरी तो समझ में भी नहीं आया क्या था, पर था बहुत अच्छा। मैं चाहूंगा क्योंकि किसी कलाकारी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। मेरा निवेदन है, बहन जी ने जो तराना गाया उसके लिए तालियां बजा करके आप लोग अभिनंदन करें, जोरदार तालियां बजा करके। कह रही थी धिम धिम तना ना ना ना, धिम धिम तना ना ना ना, धिम धिम तना ना ना ना, धिम धिम तना ना ना। बात थी मैन बड़े भैया, बात क्या थी? कीर्तन है शाब्दिक आनंद। शब्द कह रहे थे बहन के, लागी अवधि को किसकी नजरिया, अब जीने का कोई नजरिया। बहुत अच्छी बात। दशरथ जी सोच रहे हैं कि लागी अवध को किसकी नजरिया, और अब जीने का कोई न जरिया। लागी रघुकुल में आग बुझाऊं कैसे, लागी रघुकुल में आग बुझाऊं कैसे, लागी रघुकुल में आग बुझाऊं कैसे, लागी रघुकुल में आग। लोग कहते हैं केकई ने बुरा करा दिया, लेकिन बहुत लोग जानते हैं केकई ने बुरा नहीं किया। बेशक दशरथ जी सोच रहे हैं कि लागी रघुकुल में आग बुझाऊं कैसे, केकई स्वयं रो रही हैं। क्यों?
ऐसे कैसे सपनों में खो गई है के कई, कर कर प्रभु की याद रो गई है के कई। ऐसे कैसे सपनों में खो गई है के कई, कर कर प्रभु की याद रो गई है के कई। मुखड़े को आंसुओं से धो गई है के कई। और आशीर्वाद चाहूंगा अगर लाइन सटी को, आंसुओं से मुखड़े को धो गई है के कई, व्यर्थ में ही बदनाम हो गई है के कई। व्यर्थ में ही बदनाम हो गई है के कई, व्यर्थ में ही बदनाम हो गई है के कई। क्यों हो गई व्यर्थ में? भगवान राम ने एक दिन केकई के नेत्र बंद कर लिए। केकई ने कहा, सोचा ऐसी शरारत करने वाला केवल लखन हो सकता है। कहा, केकई मैया ने कहा, अरे लखन, मैंने तुझे पहचान लिया, तू लखन है। भगवान राम सामने आ गए, बोले मैया आज तुम अपने बेटे से हार गई। लखन नहीं, मैं राम हूं, और हारने वाला जीतने वाले को कुछ देता है। आदरणीय पवन व्यास जी, दीपक मंडल, अलीपुर मोहरिया, ये आशीर्वाद दिया है। मैं चाहूंगा तालियां बजा करके व्यास जी का आप अभिनंदन करें। जय हो। हारने वाला जीतने वाले को कुछ देता है। सभी सम्मानित श्रोताओं से निवेदन कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनेंगे। केकई बोली, बेटा राम तू क्या चाहता है? अरे धन माल दौलत मान सम्मान ये बहुत छोटा है, अगर तू कहे तो ये केकई तेरे लिए अपने प्राणों को भी दे सकती है। तो सही तू क्या चाहता है? लेकिन कहा भगवान राम ने, मुझे प्राण नहीं मां, इस दुनिया की नजरों में, इस दुनिया की नजरों में भाव जगाना होगा, और मेरे लिए तुझे माथे पे कलंक का टीका लगाना होगा। कहते हैं केकई ने बुरा किया नहीं। यदि केकई अपयश नहीं लेती तो प्रण वो पारा नहीं जाता। यदि केकई अपयश नहीं लेती तो प्रण वो पारा नहीं जाता। और पूरे पांडाल में लगे कि जवाब हो रहा है, प्रण वो पारा नहीं जाता। अरे बिन केकई के त्याग के फिर वो रावण मारा नहीं जाता। वो रावण मारा नहीं जाता, वो रावण मारा नहीं जाता। अब कहना क्या है? कोई नजरिया, कोई नजरिया जो, कोई नजरिया जो लागे नजरिया। ये मान लिया, मान लिया बहन कल्पना जी, ये मान लिया। कोई नजरिया जो लागे नजरिया, लेकिन अब बदल गया है सबका। क्या बात है? अगर आशीर्वाद देना है तो लगना चाहिए। बदल गया है सबका नजरिया। सब केकई को बुरा मानना है, वास्तव में केकई बुरी नहीं है। क्यों? कोई नजरिया जो लागे नजरिया, बदल गया है सबका नजरिया। तो दशरथ कह रहे अपने आप से नजरिया हो, अपने आप से नजरिया मिलाऊं कैसे, जी पाऊं कैसे उजड़ा। आप कह रहे लगी आग, लेकिन मेरा कहना क्या है? उजड़ा उजड़ा रघुकुल का बाग बसाऊं कैसे उजड़ा रघुकुल का बाग लगाऊं, कैसे उजड़ा रघुकुल का बाग लगाऊं, कैसे उजड़ा रघुकुल का बाग। बेटा जयवीर, आदरणीय गुरुदेव, बदल गया है
सबका नजरिया ये हो अपने आप से नजरिया मिलाऊं कैसे छी पाऊं कैसे। अब के कई क्या कह रही है? लागा अरे लागा अरे लागा माथे पे दाग छुड़ाऊं लागा माथे पे दाग छुड़ाऊं कैसे, लागा माथे पे दाग छुड़ाऊं कैसे, लागा माथे पे दाग छुड़ाऊं कैसे। बोलिए भोले बाबा की जय। आइए, ये एक बहुत सुंदर से टुकड़े का बहुत सूक्ष्म और मैं कह रहा हूं 2% ही सही मेरी ओर से प्रयास रहा। आइए एक गीत और गाया। हाँ जी। छोटी छोटी रातें छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं, दिल में बेचैनी आंखों में इंतजार होता है। जब किसी को जब किसी को किसी से प्यार होता है, प्यार होता है। बहन कल्पना जी, इन जख्मों ने सीना सिखा दिया। ध्यान देंगे आप सभी। इन जख्मों ने सीना सिखा दिया। गर्दिश का जाम हमको, वाह भाई वाह। इन जख्मों को सीना सिखा दिया। सम्मानी, जख्मों को सीना सिखा दिया। गमों का जाम गर्दिश ने पीना सिखा दिया। कौन उदास होकर के जीना चाहता है, लेकिन इस वक्त ने बहुत सुंदर क्या जीना सिखा दिया। दिल में बेचैनी आंखों में इंतजार होता है, किसी को किसी से प्यार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है। बहन जी, इतने अच्छे मंडल से जवाब आ रहा है। मैंने बड़े मन से गीत लिखा था कल के, शायद कल्पना जी कोई जवाब देंगी। हैं भले तो गले ना हार सर्पों का है, और जब विवाह हुआ हैं चले तो गले हार फूलों का है। और जब राधा कृष्ण के रूप में दोनों रास विहार कर रहे हैं, तो रूप में ढले तो गले हार बाहों का है। और जब सती मैया ने जिद की तब बताया शिव खले तो गले हार मुंडों का है। बहन जी कह रही बहुत हार है, नोटों का है। लेकिन लाएगा कौन? गुरु अब देखिए जनेऊ गुरु 4 लाख मुझको भी याद है। गुरु 4 लाख केवल। इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिर में पूजा करने, लोग यूं ही नहीं जाते मंदिर में पूजा करने, आस्था ही पत्थर को भगवान बना देती है। क्या बात, बहुत सुंदर। अब देखिए गाया है हमारी बहन जी ने 3 बातें दिखाई है सम्मानी।
3 बातें दिखाई हैं। भूमि सोने के हल से जब ज्योति, तो वसुंधरा से प्रगटी एक ज्योति। हर पिता के पुत्री कब होती, लाख उदय हो भाग्य तब होती। बड़ी बात। अपने नाम से नाम को जोड़ा, कभी सिया से मुख नहीं मोड़ा। पुत्री के लिए तो मानव काम साध होता, जब पिता का शीश पे हाथ होता है। जब पिता का शीश पे हाथ होता है, हाँ। पहली बात। दूसरी बात थी, जब भाई का साथ होता है, जब पुत्रों का, हाँ, जब पति का साथ होता है, पिता का सर पे हाथ होता है, पति का साथ होता है, हाथों में हाथ होता है, और बच्चों का चरणों में हाथ होता है। हाथ होता है। अच्छी बात है। पिता के सर का ताज है बेटी, बहन जी, तीनों ही रिश्ते बताऊंगा मैं आपको। पिता के सर का ताज है बेटी, स्वाभिमान का साज है बेटी। मर्यादित आवाज है बेटी। और अब मैं कहूंगा, चाहे मेरी पंक्ति हो चाहे बहन की हो, यहां पर लगे कि कीर्तन हो रहा है, अच्छी लाइन लगे तो तालियां अवश्य चाहूंगा पंडाल में। मर्यादित आवाज है बेटी, और दोनों कुलों की लाज है बेटी। दोनों कुलों की लाज है बेटी, दोनों कुलों की लाज है बेटी। पीहर से ससुराल को जाए, दोनों कुलों की लाज बचाए। ये बच्चे की ओर से आशीर्वाद है। भोलेनाथ इस बच्चे को सद्बुद्धि दें। मैं चाहूंगा तालियां बजा के बच्चे को आशीर्वाद दें। पीहर से ससुराल को जाए, दोनों कुलों की लाज बचाए। उसके लिए तो वाकई ये जीवन सौगात होता है। उस बेटी के लिए जीवन सौगात होता है। और ऐसी स्थिति आ जाए कि पिता भी न हो, पति भी न हो, और पुत्र भी न हो, तो उसके लिए जीवन सौगात कैसे होता है? कोई साथ देने वाला पुरुष जब स्त्री के साथ न हो तो जीवन सौगात कब होता है? उसके लिए तो ये जीवन वाकई सौगात होता है। जब स्वयं का, अरे जब स्वयं का धर्म उसके साथ होता है। जब स्वयं का धर्म के साथ होता है, जब स्वयं का धर्म के साथ होता है। बहन जी, तीनों न हो, कोई और न हो, आप कीर्तन गा रही हैं, आप दुनिया में नाम कर रही हैं, तो ये आपकी अपनी मेहनत, आपकी लगन और आपका धर्म है। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, जो स्त्री अपने धर्म पर अडिग रहती है, उसका दुनिया में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जाओ जाओ जाओ। पिता लाख कोशिश कर ले, पति लाख कोशिश कर ले, बच्चे लाख कोशिश कर ले, जब धर्म पे चलती है नारी तो घर को स्वर्ग बना देती, और धर्म से विचलित हो जाए तो घर को मिट्टी में मिला। अब दूसरी बात, एक पिता का
और बहन जी 2 लाइन और सुनिए। पुत्रों का भी, अब तीनों रिश्ते आ रहे हैं, पिता, भाई और पुत्र। पुत्रों का भी ध्यान रखे यही, और पति पत्नी वही है। पुत्रों का भी ध्यान रखे यही, पति का भी सम्मान रखे यही। पति का भी सम्मान रखे यही, पति का भी सम्मान रखे यही होती है मन का मोती, जीवन की है यही ज्योति। मान तभी इस बेटी का वो दिन और रात होता है। इस प्रसाद के लायक हम लोग नहीं हैं। वाकई ये भोलेनाथ की कृपा है। न लिखने का ज्ञान, न गाने का ज्ञान, और आप लोगों ने यहाँ तक पहुँचा दिया। जब तक मेरी श्वास रहेंगी तब तक मैं आप लोगों का ये ऋण नहीं चुका सकता, ऋण नहीं चुका सकता। मान तभी इस बेटी का वो दिन और रात होता है। लेकिन सम्मानी निर्णायक महोदय, मान कब होता है? जब स्वयं का धर्म इसके साथ होता है, जब स्वयं का धर्म इसके साथ होता है, जब स्वयं का धर्म इसके साथ होता है। जब स्वयं का धर्म उसके साथ होता है। और आइए एक गीत मेरी ओर से, क्योंकि बहन ने वो शब्द छेड़ दिया है, तो मैं इस साल का जो सबसे बेहतरीन गीत है बहन जी वो रख रहा हूं आपके समक्ष। और कोई, मैं समझता हूं आप अगर लिखेंगे भी नहीं तो भी जवाब दे सकती हैं। इतना सरल गीत मैं आपको सुना रहा हूं। हो हो जब बात बेटी की चली है, हाजी माहौर साहब, कहा है किसी गाने वाले ने, क्योंकि जितना भोर होता जाएगा उतने यहाँ क्रीम श्रोता सुनने वाले आपको मिलेंगे। सुबह 7 बजे तक कार्यक्रम होगा तो 7 बजे तक भी रहेंगे। कहना क्या है? पहली मोहब्बत का बहुत सुंदर बेटा, क्या बात है, बहुत सुंदर। वाह बेटा, जोड़ नहीं, बेजोड़ बजते बेटा, बेजोड़। पहली मोहब्बत का एहसास है तू, बुझ के भी बुझ ना पाई वो प्यास है। तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है। तू मेरी जिंदगी है।
तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी जिंदगी है। बात आई बेटी की, मेरा निवेदन है भैया इस चाय को जरा आप स्टॉप कर दीजिए। हेलो अब बढ़ाना ही पड़ेगा बेटा। हो हो बहन जी ने एक बात बड़ी सही कही थी। भैया मेरा अब निवेदन है कि अगर आप बैठ जाएं तो कार्यक्रम की मर्यादा और कार्यक्रम का आनंद मैं कह रहा हूं चौगुना हो जाएगा। जय हो। फिर बेटे की ओर से आशीर्वाद है। भैया मेरा निवेदन है, मैं हाथ जोड़ रहा हूं आपके, आप बैठ जाइए। रामू भैया, बहन ने एक बात कही कि लाख मुकद्दर जग जाए बेटी तब होती है। बाबूजी वाकई बात सही है। भोलेनाथ की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से जब एक बेटी प्राप्त हुई तो एक पिता के लिए बेटी होती क्या है धन्य धन्य है, धन्य धन्य माँ की गोदी वो जिस गोदी में लेटी है। हे धन्य धन्य माँ की गोदी, कहे धन्य धन्य माँ की गोदी वो जिस गोदी में लेटी है। हे धन्य धन्य माँ की गोदी वो जिस गोदी में लेटी है। और मेरी लाइन पसंद आए तो आशीर्वाद चाहूंगा। वो जिस गोदी में लेटी है, घर नहीं स्वर्ग से बढ़कर है जिस घर के अंदर बेटी। कहता है वो पिता, जब बेटी आंगन में चल चल के बड़ी हुई और एक मौका आया, चाचा चाचा मेरा निवेदन है गीत सुन लीजिए ध्यान से। आंखों में आंसू आ गए उस पिता के, अपनी बेटी से बोला, बेटी मेरे लिए तू क्या है? आज हम लोग न जाने किस रास्ते पर जा रहे हैं रामू भैया। गर्भ में अगर बेटा हो तो खुशियां मनाते हैं, अगर बेटी की मालूम पड़ जाए तो कुछ लोग ऐसे हैं जो उस बेटी को जन्म से पहले ही मिटाने की बात करते हैं। वो लोग ये भी नहीं सोचते कि हमारी माँ को जिस दिन धरती पर लाया गया वो भी बेटी बनकर के आई थी। अगर उस माँ को भी मिटा दिया जाता तो मैं दावे के साथ कहता हूं कोई रामवीर, कोई कल्पना दुबे इस धरती पर पैदा नहीं होती। लेकिन न जाने क्या हुआ, आज अपना भी कोई अपना हो, इस दिल का सपना होता है, जो काम समय पर आ जाए बस वो ही। वो पिता कहता है बेटी तू मेरी लाडली है। मैं दावा कर रहा हूं अगर आपने ध्यान से गीत सुन लिया तो आंखों के आंसू आप रोक नहीं पाएंगे। कह रहा है पिता बेटी तू मेरी लाडली है। और एक बेटे के लिए, एक पिता के लिए बेटी क्या है? तू मेरी लाडली है। और अगर यही हो तो मैं आप लोगों से कह करके तालियां मांग रहा हूं, क्या तू मेरी लाडली
है। बाबुल की बगिया की, ये बाबुल की बगिया की, ये बाबुल की बगिया की तू कोमल कली है। तू मेरी लाडली है, तो मेरी लाडली है, ओ मेरी लाडली है। बाबुल की बगिया की तू, बाबुल की बगिया की तू कोमल कली है, तो मेरी लाडली है, तो मेरी लाडली है। आदरणीय भैया रवि सोलंकी जी की ओर से ये आशीर्वाद है, मैं नमन कर रहा हूं। तू मेरी लाडली है, बाबुल की बगिया की तू कोमल कली है। कपिल भाई अब पहला बंद सुनिए। पिता कह रहा है बेटी, जिस दिन से तू मेरे आंगन में आई, जिस दिन से तू मेरे आंगन में आई, खुशियों की सौगातें साथ में तू लाई। और ये मेरा सौभाग्य है, बिटिया तू मेरी उंगली, बिटिया तू मेरी उंगली पकड़ के दिल की दुआओं से ही तू फूली फली है। तू मेरी लाडली है, तू मेरी लाडली है। आदरणीय पवन व्यास जी, दीपक मंडल, अलीपुर मोहरिया 101 रुपए का आशीर्वाद दिया है। और दूसरा बंद बाबूजी, मैं समझता हूं रामवीर के जीवन का सबसे अच्छा बंद जो मुझे लगता है, एक पिता कहता है बेटी, बोली तेरी कानों में अमृत सा घोल है। और जिनके बेटी हैं वो ध्यान से सुने, और जिनके बेटी नहीं है वो अधिक ध्यान से सुने। बोली तेरी कानों में अमृत सा घोल है, अमृत सा घोल है। और तालियां रोक सको तो रोक लेना, मेरा दावा है। बोली तेरी कानों में अमृत सा घोल है, मैं दुनिया भूल जाऊं जब तू पापा कह के बोले। दुनिया भूल जाऊं जब तू पापा कह के बोले, दुनिया भूल जाऊं जब तू पापा कह के बोले। हमारे आदरणीय गुरुदेव हैं, भैया चांबर से आए, बच्चों को आशीर्वाद दिया है। हमारे भैया रामू ठाकुर दरकई बसंत अखाड़ा 101 रुपए का आशीर्वाद दिया है। मैं चाहूंगा इन महान बाबों के लिए जोरदार तालियां बजा करके आप लोग अभिनंदन करें। और हमारे मंडल के संचालक आदरणीय चाचा थान सिंह जी 51 रुपए का आशीर्वाद दिया है। न जाने क्या हो गया इस समाज को। बहन हमारी कह रही थी, वाकई सर पे हाथ होता है लेकिन दिल तब दुख जाता है कि हमारे आदरणीय गुरु पप्पी भैया जी नहीं है, उनके छोटे भैया हैं, वो पीलीभीत से कार्यक्रम लाइव सुन रहे हैं। न जाने क्या हो गया इस समाज को। नारी ने नर को जन्म दिया, नारी ने नर को जन्म दिया, जीवन खुशियों में ढला दिया। संतान की देकर सौगातें इस वंश को आगे चला दिया। हर मार सही दुत्कार सही, निज घोट खुशी का गला दिया। और दर्द कब होता है? जब नर ने अपने हाथों से नारी को जिंदा जला दिया, नारी को जिंदा जला दिया, नारी को जिंदा जला दिया, नारी को जिंदा जला दिया। बाबूजी, बेटा देखता है माँ बाप की संपत्ति, बेटी देखती है माँ बाप की आंखों के आंसू।
अगर विश्वास न हो, थके आ रहे हम कोई काम करके घर पे वापस लौटे, तो हो सकता है बेटा दरवाजे की साइड लेकर खड़ा हो जाता है, हाथ में पानी का गिलास लेकर बेटी उपस्थित होती है कि पापा पहले पानी पियो, उसके बाद में आप कोई काम करेंगे। इसलिए कहता है पिता, बोली तेरी कानों में अमृत सा घोले, और मैं दुनिया भूल जाऊं जब तू पापा कह के बोले। दुनिया भूल जाऊं जब तू पापा कह के बोले, दुनिया भूल जाऊं जब तू पापा कह के बोले। और बेटी, बहन कल्पना जी, बहन जी जरा भैया की ओर ध्यान दो। बाहों के पलने में, बाहों के पलने में तू बिटिया पली है। और खास बात क्या है, तेरे नाम से ही घर में ज्योति जली है। तू मेरी लाडली है, बाबुल की पतिया की तू कोमल कली है। तू मेरी लाडली है, तू मेरी लाडली है। अब रामू भैया, तीसरी बात, एक प्रचलन और है हमारी समाज में, बिटिया फर्स्ट क्लास पास हो रही है। बड़े भैया जी, बिटिया फर्स्ट क्लास पास होती जा रही है, पापा कह रहे हैं अब स्कूल दूर है, रहने क्या करेगी। और लड़का हाई स्कूल में 3 बार फेल, फिर भी पापा जी मिलने विद्यालय जाकर के कह रहे हैं कैसे हूं मास्टर साहब, जा छोड़ा है। आखिर क्यों, आखिर ऐसा क्यों। अब मैं, मेरी बेटी है तो मैं अपनी बेटी से क्या कहूंगा, मैं कहूंगा जग कर ले तू पूरा बेटी। जग कर ले तू पूरा बेटी अपना इरादा, जग कर ले तू पूरा बेटी अपना इरादा। क्योंकि बहन कह रही थी कि जब पिता का सर पे हाथ होता है, हाथ सर पे तब है जब उस बिटिया की मंजिल तक वो पिता साथ दे। जय हो। जा कर ले पूरा बेटी तू अपना इरादा, और फिर सच्चाई हो तो आशीर्वाद। अपना इरादा मेरे लिए तो बेटी तू बेटों से ज्यादा, मेरे लिए तो बेटी तू बेटों से ज्यादा, मेरे लिए तो बेटी बेटों से ज्यादा। क्यों, घर में बेटी है तभी तो जो रक्षा बंधन है। दो जो रक्षा बंधन है और दीपावली है। तू कल भी भली थी बिटिया, आज भी भली है। अब अंतिम टुकड़ा मेरे इस गीत का, एक दिन आता है बाबूजी, सबकी जिंदगी में आता है। रामवीर लाला को, रामवीर लाला को तू भुला करके जाए, आएगा एक दिन सबको रुला कर तू जाए।
जा खुश रहे हमेशा तू जाके सजन की गली है तू मेरी लाडली है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आएंगी बहन कल्पना जी। कोई बात नहीं गुरु। हेलो हेलो गा रहे हैं क्या? अरे पर्वत से काली क्या बात है बेटा, बहुत सुंदर बेटा। जाओ जाओ जाओ। बहुत बढ़िया। पर्वत से काली घटाएं टकराएं तो क्या हो बरसात हो जाने कब बरसात हो, जाने कब बरसात हो। मेरा दिल तो ये कहे बस आज मिलन की रात हो। तू 16 बरस की हाय हाय हाय। मैं 18 बरस का होए होए होए। हूँ मिल न जाए नैना, मिल न जाए नैना। एक दो बरस जरा दूर रहना, कुछ हो गया तो फिर ना। सम्मानी बहुत पुराना कटपीस गा रहा हूं। बहन कल्पना जी, बड़ी सिंपल सी बात है। पहले मैंने हनुमान जी के द्वारा दिखाया दवा ला रहे हैं और दवा ला रहे हैं। अब उसी प्रकार का एक कटपीस और सुनिए। विषधर का विषधर का विष धारण करते ये गिरधर के आधार है। बोले ना, विषधर का विष धारण करते ये गिरधर के आधार है। और उधर धर्म धरा को धारण करते वो श्रीधर जगताधार है। वो हल हल धर का शोभा विषधर की। भोलेनाथ, शेष जी, बलराम, वो हल हल धर का शोभा विषधर की। जो गंगा सर पर धर ली, जो गंगा सर पर धर ली। लेकिन विशेष बात क्या है? शेष ने सर पृथ्वी, शेष ने सर पृथ्वी अधर धर ली। अधर तो बहुतों ने रखी है, गाय के सींगों पे सर्प, और वो 12 अवतार लिया तब लाए। लेकिन विशेषता क्या है? वो गंगा सर पर धर ली, शेष ने सर पृथ्वी अधर धर ली। अब अधर माने ऊपर, और दूसरा अधर अगर आनंद आ जाए तो आशीर्वाद। अरे गंगा सर पर धर ली, शेष ने सर पृथ्वी अधर धर ली। कान्हा ने मुरलिया
शेष ने सर पृथ्वी अधर धर ली, कान्हा ने मुरलिया अधरे धर ली। और गाएंगे समय को देखते हुए, दोनों हाथ ऊपर करके गाएंगे। हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। और ये भोले बाबा की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आ रही हैं आदरणीय बहन कल्पना जी।